नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं खबरें दमदार यूपी की। यूपी में सियासी बिसात बिजली शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे यूपी चुनावी तारीखों के ऐलान का वक्त आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी पार्टियां अपने समर्थकों के साथ लोगों के बीच एक्टिव होती जा रही हैं। आज की 4 बड़ी खबरों के साथ हम शुरुआत करते हैं। पहली खबर ये कि आज से अखिलेश यादव ने विजय रथ के साथ 2022 की चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। इन तस्वीरों के जरिए अखिलेश यादव ने अपने विरोधी पार्टियों को अपने जन समर्थन के साथ सियासी संदेश देने की कोशिश की है। वहीं शिवपाल यादव ने भी 2022 में दम दिखाने के लिए जमीन पर उतर आए हैं। वो शिवपाल यादव ने बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सामाजिक परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की, लेकिन सवाल यह कि क्या अखिलेश यादव का साथ नहीं मिला, इसलिए शिवपाल यादव अब सियासी इंतकाम लेने पर निकल पड़े हैं। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि लखीमपुर खीरी से जुड़ी हुई है। आज किसानों ने अपने साथी किसानों की आत्मा की शांति के लिए अरदास रखी थी। इस मौके पर प्रियंका गांधी भी पहुंची थी और किसानों के बीच बैठकर मृतक किसानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, लेकिन इस पर सियासी विवाद खड़ा हो गया। इसके साथ ही चौथी तस्वीर बच्चों की वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई है। खबर है कि आने वाले वक्त में कोरोना को मात देने के लिए बच्चों का वैक्सीनेशन कराने की सरकार अब तैयारी में है, क्योंकि इसके लिए ट्रायल चल रहे हैं जिसके अच्छे नतीजे दिख रहे हैं। और 2022 चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव ने आज विजय रथ यात्रा के जरिए चुनावी बिगुल फूंका। अखिलेश यादव ने कानपुर के नौबस्ता इलाके में रथ यात्रा की शुरुआत की और हमीरपुर तक करीब 100 किलोमीटर की यात्रा निकाली। इन 5 तस्वीरों की मदद से आपको अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा की झांकी दिखाते हैं। पहली तस्वीर में अखिलेश यादव रथ की छत पर सवार होकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते नजर आए। दूसरी तस्वीर में विजय रथ यात्रा सड़क पर चलते हुए दिखाई दे रहा था। सड़क किनारे खड़े कार्यकर्ता अखिलेश यादव का स्वागत कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर में समर्थकों का हुजूम आप देख सकते हैं। चौथी तस्वीर अखिलेश यादव और उस लड़के के साथ दिखाई दे रहे हैं जिसको अखिलेश यादव ने नोटबंदी के दौरान जन्म लेने के बाद खजांची नाम दिया था। और 5वीं तस्वीर गंगा में दिख रही नावों में सवार एसपी कार्यकर्ताओं की है, जो अखिलेश यादव के समर्थन में नौका विहार कर लोगों का समर्थन जुटा रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। पहले तो मैं दृश्य दिखाना चाहूंगा कि हजारों की संख्या में कैसे युवा सब अपने साधनों से बराबर और इनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी, आपका आज रथ निकल पड़ा है, क्या कहेंगे सर? समाजवादी विजय रथ उत्तर प्रदेश में किसानों को हक दिलाने के लिए, समाजवादी विजय रथ नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिलवाने के लिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से कारोबार ठप हुए हैं, आज हर वर्ग के लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश में कल्याणकारी योजनाएं नहीं चल रही। उत्तर प्रदेश की जनता का सुख चैन छीन लिया। कानून व्यवस्था के सवाल पर आप देखिए क्या नहीं हो रहा, हत्याएं कहां नहीं हो रही। और इसी कानपुर में एक व्यापारी की जो गोरखपुर गया उसकी हत्या हुई, आज तक उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। अभी सभी गिरफ्तार नहीं हुए। किस तरीके से लखीमपुर में एक गाड़ी ने और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने किस तरीके से किसानों को कुचल दिया। न केवल वहां किसान कुचले गए हैं, बल्कि कानून कुचलने की तैयारी थी, संविधान कुचलने की तैयारी है। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाई करेगी। सर, आपको देखा देखी अब सारे छोटे बड़े दल लखीमपुर भाग रहे हैं, लखीमपुर से माइलेज लेना चाह रहे हैं, आप क्या कहेंगे सर? किसान के हक के लिए समाजवादी पार्टी लगातार लड़ती रहेगी। और मुझे याद है लखीमपुर में जिस समय घटना हुई उसके तुरंत बाद मैंने जो उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो उस आंदोलन को आगे ले जा रहे थे, बिल्कुल उससे बात की और जो किसानों की मदद हो सकती है, हमारी पार्टी के संगठन के लोग गए और उनकी मदद करने का काम किया और लगातार किसानों की हम मदद करेंगे। सर, आप कानपुर आए, आपने मदद की, आप लखीमपुर गए, आपने मदद की। भाजपा कह रही मेरे चुनाव में 300 प्लस, कांग्रेस कर रही है 200 प्लस, सीटें 403 है, आप कितना प्लस बता रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता सफाया करेगी और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की जनता 400 सीटें जिता दे। सर, एक चीज, आपकी इस यात्रा को भी लोग कहते हैं लग्जरी यात्रा निकाली है, हाईटेक यात्रा, माइलेज गेन करने के लिए एसी बसों में घूम रहे हैं आप। मैं तो कहूंगा कि अपने जितने भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, कल से पैदल चलने लगे। पैदल क्यों नहीं चलते हैं? हम भी साइकिल से चलने लगेंगे।
तो देखा आपने अखिलेश यादव जिनका साफ कहना और मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ बातें की हैं, वादे किए और कुछ नहीं किया। वही समाजवादियों ने हमेशा लोगों का दुख दर्द समझा है। और जहां तक रही सीटों की बात, तो मुंगेरी लाल के सपने देखना कोई बुरी बात नहीं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो कानपुर से चलकर जब अखिलेश यादव की यात्रा हमीरपुर पहुंची तो उन्होंने बिजली के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के वादे पर बीजेपी सरकारों पर तंज किया। जहां से चले अगर भाषण देते, धन्यवाद देते अपने कार्यकर्ता नेताओं का, तो यहां समय पे नहीं पहुंच पाते, अंधेरा हो जाता और अंधेरे में हम लोग उजाला कहां ढूंढते। यही प्लांट अगर बन गया होता, यही प्लांट अगर बन करके तैयार हो जाता तो बताओ, यहाँ उजाला ही उजाला होता। न केवल यहाँ पर उजाला होता, हमारे किसान और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश को उजाला मिल जाता। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने कहा हमें बहुमत दे दो, हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई दोगुनी हो गई। आज जब कानपुर आए हैं, कानपुर के लोग जानते होंगे, पेट्रोल 100 रुपए पहुंच गया है। और डीजल भी धीरे धीरे पेट्रोल के पीछे चल रहा है। हो गया 100 पार के नहीं हो गया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे महंगाई को हम कम कर देंगे। वहीं यूपी सरकार ने मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव की रथ यात्रा को लेकर अब पलटवार किया। यूपी में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव सपने देख रहे हैं। अखिलेश अपनी यात्रा में यूपी का विकास देखें और इसके साथ ही सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि चाचा जान और अब्बा जान का हश्र सब देख रहे हैं। हम तो कह ही चुके थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं अखिलेश जी के, 400 सीट पे वो सोच रहे हैं, वो चलने दीजिए, 2-2.5 महीने बाद वो असलियत आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब एसी कमरे से निकल के वो एसी बस में यात्रा करने निकले हैं तो उनको मुबारक हो। पिताजी गायब हो गए, अब चाचा जी जो हैं वो अलग गायब हो गए, तो चाचा जान और अब्बा जान का उन्होंने क्या हर्ष किया है बेटे जान ने, वो आप लोगों के सामने। और अखिलेश यादव ने कानपुर से चुनावी हुंकार भरी तो शिवपाल यादव ने मथुरा से इसका आगाज किया है। लेकिन इसके सियासी मायने क्या हैं? क्या अखिलेश यादव का साथ नहीं मिलने से शिवपाल यादव सियासी इंतकाम लेने निकल पड़े हैं? इन तस्वीरों के क्या मायने हैं? इसकी सियासी तस्वीर हम आपको साफ करेंगे। इससे पहले इन तस्वीरों को देखिए जब शिवपाल यादव ने बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर बड़ी संख्या में शिवपाल समर्थकों की भीड़ दिखाई दी। इन्होंने अपने नेता का जोरदार स्वागत किया है। शिवपाल यादव ने अपनी सियासी हैसियत दिखाने के लिए सामाजिक परिवर्तन यात्रा का आगाज किया है, जो पूरे प्रदेश में 27 नवंबर तक घूमकर लोगों के से आशीर्वाद लेने का काम करेंगे। देखिए, सत्ता परिवर्तन के लिए मैंने सामाजिक परिवर्तन रथ लेके चले हैं और बांके बिहारी लाल के दर्शन करके यहीं से शंखनाद किया है। अगर बात करें तो गठबंधन की कितनी संभावना बची है अगले जीते हैं? देखिए, राजनीति में हमेशा संभावनाएं रहती हैं। इस बीच एक और तस्वीर इसी सियासी मंच पर दिखाई दी। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम आज शिवपाल यादव के रथ में दिखे। तो सवाल है कि क्या कांग्रेस से प्रमोद कृष्णम का टाटा बाय बाय हो गया, या फिर प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस छोड़ने का मन बना लिया है, या फिर कांग्रेस का हाथ शिवपाल के साथ जाएगा। इसलिए शिवपाल यादव के रथ पर सवार होकर 2022 की तैयारी में जुटे हैं। अगर ऐसा है तो मतलब साफ है कि कांग्रेस को 2022 से पहले एक और झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से 2019 में लखनऊ में से लोकसभा चुनाव प्रमोद कृष्णम लड़ चुके हैं। ये अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अभी उन्होंने ये सामाजिक यात्रा शुरू की है। इस सामाजिक यात्रा का नाम परिवर्तन सामाजिक यात्रा दिया है। तो कांग्रेस पार्टी
का जो लक्ष्य है, कांग्रेस पार्टी का जो उद्देश्य है, कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य ये नहीं है कि कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है इस देश में, इस प्रदेश में लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहे। और आज उत्तर प्रदेश की सड़कों पर या तो प्रियंका गांधी जी दिख रही हैं या शिवपाल सिंह यादव दिख रहे हैं। और सीएम योगी ने आज कुशीनगर में प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। सबसे पहले सीएम योगी ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पूरे परिसर का हवाई सर्वे किया और उसके बाद जमीनी तैयारियां भी परखी। फिर उन्होंने एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ बैठक की और कार्यक्रम की प्रेजेंटेशन देखी। इसके बाद सीएम योगी जनसभा स्थल पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। कुशीनगर दौरे पर मुख्यमंत्री भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल भी गए और यहां उन्होंने चादर चढ़ाई। बताएं कि 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री का कुशीनगर दौरा प्रस्तावित है और वो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान सबसे पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति का विमान उतरेगा। यूपी की और भी दमदार खबरें खुशी पलों में, बने रहिए हमारे साथ। अवैध तमंचे से जमकर की फायरिंग। मथुरा के छाता थाना क्षेत्र में गार्ड ने ही गार्ड को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल गार्ड का अस्पताल में चल रहा इलाज। लखनऊ में अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ी कार पर फायरिंग, कार का टूटा शीशा, सीसीटीवी फुटेज में पिस्टल से फायरिंग करता दिख रहा युवक। गाजियाबाद में सोसाइटी के गार्ड और मेंटेनेंस कर्मियों ने स्थानीय लोगों के साथ की मारपीट, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र में मेडिकल की दुकान में लगी आग, लाखों रुपए का मेडिकल का सामान जल गया। हरदोई में किसानों ने कलेक्ट्रेट जाकर डीएम को अपनी मांगों का सौंपा ज्ञापन। किसानों का आरोप है कि धान खरीद सेंटरों पर सही इंतजाम नहीं और खरीद में भी सुस्ती नजर आ रही है। देहरादून में सड़क पार करते हुए एक गुलदार ऑटो से टकराया, हादसे में गुलदार की और ऑटो सवार एक व्यक्ति की मौत। ऋषिकेश में कार से टकराया सांभर, हादसे में सांभर की मौत। रुद्रप्रयाग के चोपता इलाके में सड़क पर दिन दहाड़े दिखा गुलदार, गुलदार दिखने से इलाके में हड़कंप। सीएम योगी आज जाएंगे कुशीनगर, पीएम के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। 20 अक्टूबर को पीएम मोदी आएंगे कुशीनगर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे लोकार्पण। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ से कानपुर के लिए हुए रवाना। अखिलेश यादव के विजय रथ यात्रा का पहला चरण आज कानपुर से हमीरपुर तक चलेगी विजय रथ यात्रा। पीएसपीएल अध्यक्ष शिवपाल यादव भी आज से सामाजिक परिवर्तन यात्रा पर निकलेंगे। मथुरा के वृंदावन से शुरू होगी यात्रा। मथुरा से सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकालने से पहले शिवपाल यादव ने बांके बिहारी के दर्शन किए। लखीमपुर हिंसा में आरोपी अंकित दास का ड्राइवर शेखर गिरफ्तार। सूत्रों के हवाले से खबर, वारदात के वक्त काली फॉर्च्यूनर चला रहा था शेखर। किसानों की अंतिम अरदास में प्रियंका समेत कई विपक्षी नेताओं का जमावड़ा। सड़कों पर फिर दिखे विरोध के पोस्टर। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के लिए आज अंतिम अरदास। हजारों किसानों के लखीमपुर पहुंचने की संभावना। लखीमपुर पहुंची प्रियंका गांधी। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों के अंतिम अरदास में होंगी शामिल। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लखीमपुर हिंसा का आरोपी आशीष मिश्रा एसआईटी ने जेल से अपनी कस्टडी में लिया। क्राइम सीन पर भी लेकर जा सकती है एसआईटी। सहारनपुर में डेंगू फीवर के मरीजों के इलाज में लापरवाही। हाईवे किनारे पेड़ के नीचे और पंक्चर की दुकान में हो रहा इलाज। सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। हरिद्वार में गंगा घाटों पर मूर्ति विसर्जन पर प्रशासन सख्त। निर्धारित जगहों पर ही होगा मूर्ति विसर्जन। उत्तराखंड के युवाओं को जल्द मिलेगा वर्दी पहनने का मौका। पुलिस में जल्द होगी सिपाहियों की भर्ती। सहारनपुर में लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पाकिस्तान के झंडे में लगाई आग। बुलंदशहर में सराफा कारोबारी के स्टाफ से 72 लाख रुपए की ठगी। इनकम टैक्स अफसर बनकर आए थे बदमाश, नोटों से भरा बैग लेकर हुए फरार।
बुलंदशहर में बर्थडे पार्टी में अवैध तमंचे से फायरिंग करने का मामला आया सामने। बर्थडे बॉय ने केक काटने के बाद अवैध तमंचे से जमकर की फायरिंग। मथुरा के छाता थाना क्षेत्र में गार्ड ने ही गार्ड को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल गार्ड का अस्पताल में चल रहा इलाज। लखनऊ में अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ी कार पर फायरिंग। कार का टूटा शीशा। सीसीटीवी फुटेज में पिस्टल से फायरिंग करता दिख रहा युवक। गाजियाबाद में सोसाइटी के गार्ड और मेंटेनेंस कर्मियों ने स्थानीय लोगों के साथ की मारपीट। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र में मेडिकल की दुकान में लगी आग। लाखों रुपए का मेडिकल का सामान जल गया। हरदोई में किसानों ने कलेक्ट्रेट जाकर डीएम को अपनी मांगों का सौंपा ज्ञापन। किसानों का आरोप है कि धान खरीद सेंटरों पर सही इंतजाम नहीं और खरीद में भी सुस्ती नजर आ रही है। देहरादून में सड़क पार करते हुए एक गुलदार ऑटो से टकराया। हादसे में गुलदार की और ऑटो सवार एक व्यक्ति की मौत। ऋषिकेश में कार से टकराया सांभर। हादसे में सांभर की मौत। रुद्रप्रयाग के चोपता इलाके में सड़क पर दिन दहाड़े दिखा गुलदार। गुलदार दिखने से इलाके में हड़कंप। सीएम योगी आज जाएंगे कुशीनगर। पीएम के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। 20 अक्टूबर को पीएम मोदी आएंगे कुशीनगर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे लोकार्पण। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ से कानपुर के लिए हुए रवाना। अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा का पहला चरण आज कानपुर से हमीरपुर तक चलेगी विजय रथ यात्रा। पीएसपीएल अध्यक्ष शिवपाल यादव भी आज से सामाजिक परिवर्तन यात्रा पर निकलेंगे। मथुरा के वृंदावन से शुरू होगी यात्रा। मथुरा से सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकालने से पहले शिवपाल यादव ने बांके बिहारी के दर्शन किए। लखीमपुर हिंसा में आरोपी अंकित दास का ड्राइवर शेखर गिरफ्तार। सूत्रों के हवाले से खबर, वारदात के वक्त काली फॉर्च्यूनर चला रहा था शेखर। किसानों की अंतिम अरदास में प्रियंका समेत कई विपक्षी नेताओं का जमावड़ा। सड़कों पर फिर दिखे विरोध के पोस्टर। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के लिए आज अंतिम अरदास। हजारों किसानों के लखीमपुर पहुंचने की संभावना। लखीमपुर पहुंची प्रियंका गांधी। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों के अंतिम अरदास में होंगी शामिल। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लखीमपुर हिंसा का आरोपी आशीष मिश्रा एसआईटी ने जेल से अपनी कस्टडी में लिया। क्राइम सीन पर भी लेकर जा सकती है एसआईटी। सहारनपुर में डेंगू फीवर के मरीजों के इलाज में लापरवाही। हाईवे किनारे पेड़ के नीचे और पंक्चर की दुकान में हो रहा इलाज। सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। हरिद्वार में गंगा घाटों पर मूर्ति विसर्जन पर प्रशासन सख्त। निर्धारित जगहों पर ही होगा मूर्ति विसर्जन। उत्तराखंड के युवाओं को जल्द मिलेगा वर्दी पहनने का मौका। पुलिस में जल्द होगी सिपाहियों की भर्ती। सहारनपुर में लोगों ने पाकिस्तान वेलकम बैक। लखीमपुर हिंसा में किसानों की मौत के बाद सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस पार्टी ने मुद्दे को लेकर सियासी बढ़त बनाने के बाद लगातार पीड़ितों के बीच जाने का सिलसिला जारी रखा है। आज जब लखीमपुर खीरी में किसानों ने अपने बच्चों के लिए अंतिम अरदास रखी तो प्रियंका गांधी किसानों के बीच पहुंच गई और उन पीड़ित किसानों को भरोसा दिलाने की कोशिश की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी किसानों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इसमें इन्होंने लखीमपुर खीरी हिंसा में अपनी जान जिन्होंने गंवाई थी, इसके साथ ही मृतक किसानों की आत्मा की शांति के लिए प्रियंका गांधी ने प्रार्थना की। इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में प्रियंका गांधी मृतक किसानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती दिख रही हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी किसानों के बीच बैठकर किसानों को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ कई नेता शामिल हुए हैं। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की है। जयंत चौधरी ने किसानों की हर मांग का समर्थन किया है। इस वक्त हमारे साथ जयंत चौधरी जी मौजूद है, जिससे बात करेंगे। सर, क्या मांग है? मेरी मांग वही है जो परिवारों की मांग है। उन्हें न्याय मिलना चाहिए। कानून के पक्ष में सरकार डटी पड़ी है, जिद्दी हुई बैठी है
उस हठ धर्मिता को छोड़ दे सरकार। जिस तरह से लगातार ये मांग की जा रही है कि केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त किया जाए, लेकिन क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या? देखिए, दागी मंत्री है, ऐसा मंत्री है जो जनता को धमकाता है। 302 का पहले भी मुकदमा इन पे था। मेरी सोच में तो पहले ऐसे किसी गृह मंत्री को बनाना ही नहीं था सरकार को। और अब जब जांच को पूरी तरह प्रभावित कर रहे हैं, कर सकते नहीं, कर रहे हैं, क्योंकि रोज वो बयान दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि मेरा बेटा था नहीं, गाड़ी पलट गई। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं ऑफिसर्स पे दबाव बना रहे हो आप। प्रियंका गांधी के मंदिर जाने पर बीजेपी का तंज सामने आया है। ट्विटर पर लिखा है कि रखे व्रत लगाए जयकारे, पहनी रुद्राक्ष की माला। यूपी में चुनाव आते ही प्रियंका ने वेश बदल डाला। ये आप देख रहे हैं कार्टून के जरिए तंज बीजेपी का प्रियंका गांधी पर। तो रात 8 बजे महाभैस जरूर देखिए कि क्या सहूलियत की सियासत हो रही है लखीमपुर को लेकर के। लेकिन कुछ ही पलों में इस वक्त देखिए उत्तराखंड की खबरें। लखीमपुर पहुंची प्रियंका गांधी। लखीमपुर